आप जान चुके हैं, न्यूज स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। हुकूमत ने अद्विया साज कंपनीज को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10 रुपए 10% इजाफे की इजाजत दे दी है। कीमतों में इजाफे की इजाजत कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत दी गई। ड्रैप ने जमन में बाज़ाब्ता ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी में तरमीम मंजूर करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। फैसलाबाद के शहरी हुकूमती फैसले के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। कहते हैं कि पहले ही इशाए खुरनोश कुव्वत खरीद से बाहर हैं। अद्वियात की कीमतों में इजाफा मरीजों को जहर देने के मुतरादिफ है। आपको बता रहे हैं, हुकूमत ने अद्वियात साज कंपनीज को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफा करने की इजाजत दे दी है। हुकूमत की जानिब से अद्वियात साज कंपनियों को 7 से 10% कीमतों में इजाफे की इजाजत दे दी गई, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज हैं। कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना दुश्वार कर रखा है, अब अद्वियात की कीमतों में इजाफा मरीजों को जहर देने के मुतरादिफ है। हुकूमत अद्विया साज कंपनियों से साजबाज होकर ऐसा कर रही है। पहले इजाफा किया वो अभी कम है, जो अभी पहले वहाँ मर रही है वो कम है। अभी कोरोना से मार रही है, दवाइयों से ज्यादा मरनी शुरू हो जाएगी। इनका तो हाल ही यही है। इनको तो चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके इनके छुटकारा पाए इस हुकूमत से। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकारी अस्पतालों में जाएं तो वहां अद्वियात नहीं मिलती, जबकि वहां मौजूद डॉक्टर प्राइवेट मेडिकल स्टोरों की अद्वियात तजवीज कर देते हैं। ऐसे में घर का निजाम चलाएं या महंगी अद्वियात खरीदें। बहुत अच्छा नहीं किया उन्होंने साढ़े नाल, बहुत ज्यादती की थी। बीमारा नुकसान भी है कि दवाइयां लीए, उन्होंने साडा तावन करना चाहिए। शहरियों को कहना था कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे के फैसले पर हुकूमत को नजरसानी करनी चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ हज़रदार हुसैन, फैसलाबाद। विफाकी हुकूमत की अद्विया साज कंपनीज को कीमतों में 7 से 10% इजाफे की इजाजत। फैसलाबाद डिवीजन के अवाम हुकूमती फैसले पर सीख पा। रोटी के बाद गरीब का इलाज भी हुआ मुश्किल। शहरी कहते हैं ये कौन सी तब्दीली है जिसमें इलाज भी मुश्किल हो चुका है। अद्वियात की कीमतें बढ़ाने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान नोटिस लें। अब इंसान मौत के किनारे पर होता है तो उसकी अद्वियात उसकी अशद ज़रूरत होती है, और वो भी आम शहरी के बस की बात नहीं है। बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अब बाकायदा तौर पर हुकूमत ने अद्विया साज कंपनियों को इजाज़त दे दी है कि वो 8 से लेकर 10% तक अद्विया में इजाफा करें। हम इसकी मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि वो आज खुद नोटिस लेकर इनकी बदमाशी को मना करें। इससे ये परेशानी आ रही है सर कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ से हमें एक तो पहली बात है अद्वियात मिलती नहीं है। अगर देते हैं तो वो कीमतों में काफ़ी ज़्यादा इजाफा कर रहे हैं। हम गरीब इंसान हैं, आप ही बताएं, जब घर में आटा नहीं होगा, चीनी नहीं होगा, घर का राशन पूरा करेंगे या अद्वियात का खर्चा पूरा करेंगे। एक गरीब आदमी आता है, उसकी जेब में 500 है, ये डॉक्टर हजरात उनको दवाइयाँ 1500 की लिख के दे देते हैं, तो वो बेचारा कहाँ जाएगा। बहुत ज़्यादा परेशानी है। इधर हम बच्चे को कल चेक करवाने आए थे, दवाई ली है, बहुत बाहर से महंगी मिली है। इतने हमारे पास पैसे तो नहीं है, हम कहाँ से लें इधर पैसे। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि जो बार बार ये चीज़ों महंगाई और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, इसके अलावा ये अद्वियात महंगे जो हर तरफ से गरीब बंदों को जो है ना जलील कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इस मामले में बिल्कुल संजीदा नहीं है, उसको गरीबों की परवाह ही नहीं है। तो दूसरी जो ज़िली इंतज़ामिया है, DC वगैरह, वो चक्कर नहीं लगाते कि कम से कम देखें कि इनकी दवाइयाँ कम है, ज़्यादा है, रेट क्या है। और हुकूमत ने पाकिस्तान टेलीविजन की फीस बढ़ाने की काबीना से मंजूरी ले ली है। जराये के मुताबिक PTV की फीस 35 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए करने की मंजूरी दे दी गई है। विफाकी हुकूमत ने विफाकी काबीना से PTV फीस बढ़ाने की मंजूरी बजरिया सर्कुलेशन ली। हुकूमत सार्फिन से पाकिस्तान टेलीविजन की फीस बजरिया बिजली बिल वसूल करती है। काबीना ने बिजली सार्फिन पर इजाफी 23 अरब रुपए का बोझ डालने की मंजूरी दे दी है। बिजली के फी कनेक्शन पर PTV फीस में 65 रुपए का इजाफा करने की मंजूरी दी है। PTV फीस बिजली बिलों में 35 से बढ़ाकर 100 रुपए हो जाएगी। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब ने। जफर साहब बताइएगा, कभी अद्वियात महंगी होती हैं, कभी आटा, कभी पेट्रोल, कभी चीनी, और अब PTV के नाम से भी पैसे इकट्ठे किए जाएंगे। किस तरह देखते हैं आप इस हुकूमत इकदाम को? भाई मैं PTV देखता ही नहीं, मैं क्यों पैसे दूं? मैं तो 1 रुपया भी नहीं देना चाह रहा, मैं क्यों देखूं PTV? मुझे जबरदस्ती दिखाना है। ये क्या हो क्या रहा है इस मुल्क में? भाई मैं अगर डिमांड करूं तो फिर तो ठीक है, ये जबरदस्ती मुझसे PTV की फीस वसूल करना चाहते हैं तो हम क्यों दें? शहरियों को ये किसी तौर पर भी आप जबरन, मैं इस मतलब कोर्ट में कुछ चला जाए तो इसके शायद खिलाफ फैसला है, क्योंकि आप किसी से जबरी तौर पर कोई पैसे नहीं ले सकते कि ये TV फीस है। भाई जो TV देखते हैं लोग घरों में,
मतलब जो चैनल हैं, प्राइवेट चैनल हैं, पर वो देखते हैं, उनकी फीस देते हैं, वो केबल ऑपरेटर को पैसे देते हैं। अब अगर कोई देखना चाहे पीटीवी तो पीटीवी देख ले, लेकिन पीटीवी को जबरदस्ती दिखाने के पैसे लेने, तो इस तरह बहुत नाइंसाफी है। 35 रुपए से ऊपर से बढ़ाकर 100 रुपए कर दी, 65 रुपए इजाफा कर दिया गया। तो मतलब कोई हद होती है। 2 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, ये 3 गुना बढ़ा रहे हैं चीजें, तो डबल से भी ट्रिपल कर दिए। तो 35 रुपए से 65 रुपए, ये 100 रुपया कर दिए 65 रुपए बढ़ाकर। तो इस तरह नहीं होता। इस वक्त गवर्नमेंट के पास शायद कोई आइडिया नहीं कि किस तरह बिजनेस एक्टिविटी जनरेट करके कोई लोगों की इनकम बढ़ा के उस पर टैक्स लगा के पैसा लें। 5 नहीं, 10 नहीं, बल्कि सीधा 65 रुपए इजाफा किया गया है। बहुत शुक्रिया जफर साहब, आप हमें बता रहे थे। चीनी की कीमतें हुकूमती कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। चीनी का एक्स मिल रेट 84 रुपए तक पहुंच गया। फैसलाबाद में मुमकिना चीनी का बहरान पैदा होने का खदशा है। शुगर मिल डीलर्स ने चीनी का स्टॉक भी कम होने का इंदिया दे दिया है। मिलों में स्टॉक 1 करोड़ 90 लाख बोरी का है डिमांड के मुताबिक। इसी पर मजीद बात करने के लिए फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, चीनी के जो नरख हैं वो हुकूमती कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। चीनी का एक्स मिल रेट 84 रुपए तक जा पहुंचा है, जिसके बाद ओपन मार्केट में चीनी की कीमतों में इजाफे के साथ कहीं 87 तो कहीं 88 रुपए तक चीनी फरोख्त हो रही है। और जो रिटेलर्स हैं, जो दुकानदार हैं, उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि हुकूमत ने 70 रुपए फी किलो रेट जो है वो मुकर्रर किया, लेकिन जो मिलों से चीनी मिल रही है उसके बाद कोई भी दुकानदार जो है वो हुकूमती रेट के ऊपर चीनी फरोख्त नहीं कर सकता। असलम बली मेरे साथ मौजूद हैं, गोल करियाना के सदर हैं, सुप्रीम अंजुमन ताजरान के भी सदर हैं। उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे इस हवाले से। जी वली साहब, बताइएगा आप क्या कहेंगे कि हुकूमत ने 70 रुपये रेट मुकर्रर किया, लेकिन अब चीनी के नरख जो है वो एक्स मिल रेट चीनी का 84 रुपये तक जा पहुँचा है। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बात यह है जी कि हमारे पास चीनी ऑलरेडी शॉर्ट है, कम है। 5 महीने हमारे रहते हैं क्रशिंग सीज़न में, और 5 महीनों के लिए हमें तकरीबन 2.5 करोड़ बोरी चाहिए। हमारे पास जो 10 जुलाई को स्टॉक पोजीशन थी वो 1 करोड़ 90 लाख बोरी की थी, तो हमारे पास 60 लाख बोरी तकरीबन शॉर्ट है। अब इसका हल ये है कि अगर इन्होंने रेट को इत्तदाल पे रखना है तो फिर इंपोर्ट करें, क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कि चीनी का रेट इन दिनों में या आने वाले क्रशिंग सीजन से पहले कम हो सके। उसके लिए मेजर लेने पड़ेंगे, हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी, और चीनी की शॉर्ट फॉल को दूर करने के लिए इंपोर्ट करनी पड़ेगी। बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। हुकूमत को बर वक्त इकदाम करने होंगे कि चीनी जो है वो मिलों में भी स्टॉक अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में फ्लोर मिल्स का कोटा कम हो गया। फ्लोर मिल्स की फी चक्की कोटे में 8 बोरियों की कमी कर दी गई। 30 बोरी फी बॉडी से 22 बोरी गंदम फी बॉडी फ्राहम होने लगी है। मजीद तफसीलात देखिए रमजान मिर्जा की इस रिपोर्ट। महकमा खुराक के पास रजिस्टर्ड मिलों की तादाद 31 से 42 होने के बायस कोटे में कमी हो गई। कोटा 30 बोरी फी बॉडी से कम करते हुए 22 बोरी गंदम फी बॉडी कर दिया गया है। फैसलाबाद जिला भर में गंदम की कुल तरसील 10,680 बोरी है, जिनमें से 150 बोरी गंदम चक्कियों को दी जाती है। तहम मिल्स और चक्की मालकान ने कोटे में इजाफे की इल्तिजा भी कर दी है। इस दफ़ा जल्दी कोटा इशू हुआ तो हमें बताया गया था कि 30 बोरी फी रूरल बॉडी है, लेकिन पहले दिन 30 बॉडी मिल गया, फिर 28 बोरी फी बॉडी मिल गया। अब उन्होंने 2-4 दिन से जो है ना वो 22 बोरी फी बॉडी कर दी है। इससे मैं ये समझता हूँ कि जितना बड़ा हमारा शहर है और जितना यहाँ पे मजदूरों की आमद है, इस लिहाज से ये कोटा नाकाफ़ी है। हमें महकमा 3 बोरी पर 100 kg गंदम दे रही है, तो मेरी हकाम बाला से अल्तमास है कि गंदम का कोटा बढ़ाया जाए। टोबा और जंग में फी बाडी 13 बोरी गंदम की तरसील जारी है, जबकि चनियोट 1540 बोरी गंदम रोजाना जारी कर रहा है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन के ताजरों के लिए बुरी खबर है। पंजाब हुकूमत की ईद से कबल बाजार बंद करने की तजवीज़। हुकूमत की बाजार बंद करने की तजवीज़ ने ताजरों पर बिजली गिरा दी। पंजाब हुकूमत की ईद से कबल शॉपिंग मॉल्स बाजार बंद करने की तजवीज़। पंजाब हुकूमत ने अपनी तजावीज़ विफाक को अरसाल कर दी हैं। तजवीज़ ईद के करीब बाजारों में रश को मद्देनजर रखते हुए भिजवाई गई हैं। बाजार बंद करने का हतमी फैसला विफाक की मुशावरत से किया जाएगा। आपको बताएं कि फैसलाबाद डिवीजन के ताजरों के लिए यह बुरी खबर है। पंजाब हुकूमत ने ईद से कबल बाजार बंद करने की तजवीज़ पेश की है और ये तजवीज़ विफाक को भिजवा दी गई है। आपको ये भी बताते चलें कि वज़ीर आज़म इमरान खान इससे कबल पार्लियामेंट में ये बात कह चुके हैं कि अब हम लॉकडाउन की
तरफ नहीं जा सकते, हम बाजार बंद करने की तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि मुल्क इस स्टेज पर नहीं है कि वो मजीद लॉकडाउन बर्दाश्त करे। आपने जानी है, आगे बढ़े आपको बताएं कि फैसलाबाद में गट्टी ग्रिड फिर ओवरलोड हो गया। 145 फीडर से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। शहर के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी के मौसम में बिजली बंद है। ग्रिड ओवरलोड होने से 2 दिन से बिजली जो है वो 422 मेगावाट की लोड शेडिंग जारी है। मजीद बात करने के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर मौजूद हैं। जफर डोगर साहब, बताइएगा कि इतने माह हो गए हैं कि इस पर काम चल रहा है, अभी तक ये मामला सुलझ क्यों नहीं सका? $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अभी तक ये मामला सुलझ क्यों नहीं सका, क्योंकि जब से ये गवर्नमेंट आई है हर एक की जुबान पे यही सवाल है कि ये मामला कब सुलझेंगे, क्योंकि हर मामला उलझा हुआ है। हर मामले में इस तरह की गुत्थियां उलझी हुई हैं कि उन्हें सुलझाना ही मुश्किल हो रहा है। अभी ये गट्टी ग्रिड का मामला भी अजीबोगरीब है। फेस्को जो है पाकिस्तान की बेहतरीन इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी शुमार की जाती है और वो अपने सही बहुत कोशिशें भी करती हुई है कि गट्टी ग्रिड का मामला हल हो सके, क्योंकि गट्टी ग्रिड जो है उसको एनटीडीसी डील करता है, वो फेस्को का उससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन फेस्को को भी इसकी वजह से प्रॉब्लम का सामना आता है, फेस्को के रेवेन्यू में भी कमी आती है और सार्फिन को अलग से परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई अरसे, बहुत तवील अरसे से फेस्को का 500 केवी का एनटीडीसी का गट्टी ग्रिड जो है 500 केवी का, वो रोजाना की बुनियाद पर, हर घंटे की बुनियाद पर वहां से लोड शेडिंग हो रही है और सैकड़ों मेगावाट की लोड शेडिंग हर घंटे हो रही है। अभी 2 से 3 बजे 125 मेगावाट की 125 ग्रिडों से बिजली बंद कर दी गई और ये बहुत बड़ी तादाद है, 125 ग्रिडों से बिजली की फराहमी का मुअत्तल होना। और 408 मेगावाट की लोड शेडिंग 2 से 3 बजे की गई। इसी तरह 145 मेगावाट की बिजली जो लोड शेडिंग 2 से 3 बजे 3 से 4 बजे के लिए जारी है। इस वक्त हम रोजाना 3 से 4 बजे के लिए जा रही है। बहुत शुक्रिया जफर डोगर, आप हमारे साथ मौजूद थे। 20 जून को थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में 4 डाकुओं के घर में डकैती। डाकू 4 घंटे तक घर में मौजूद रहे। पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची? एमपी ताहिर जमील ने पंजाब असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा दिया, जिस पे स्पीकर पंजाब असेंबली ने आरपीओ राजा रिफत मुख्तार और सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी से वजाहत लेने के लिए उन्हें जाती हैसियत में 20 जुलाई को असेंबली तलब कर लिया है। आपको बता रहे हैं कि 20 जून को थाना फैक्ट्री एरिया के इलाके में 4 डाकुओं के घर में डकैती। डाकू 4 घंटे तक घर में मौजूद रहे। पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची है? एमपीए ताहिर जमील ने पंजाब असेंबली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जो है वो जमा करा दिया है। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना सदीक। फरजाना, बताइएगा ये क्या तमाम तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, शहर में बढ़ती हुई चोरी डकैती की वारदातों पर अरकान असेंबली को भी तशवीश लाहक होने लगी है। 20 जून को थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका में एक घर में 4 मुसल्लह डाकू ने लाखों की वारदात की। 4 घंटे तक डाकू एक घर में घुसे रहे और बहुत ही तसल्ली से घर में पड़ा हुए तलाई जेवरात, प्राइस बॉन्ड और जितना भी कीमती सामान और पैसे थे लेकर फरार हो गए, जिसका मुकदमा भी थाना फैक्ट्री एरिया में दर्ज है। लेकिन पुलिस की तहकीकात कहां तक पहुंची? सीसीटीवी फुटेज में ये तमाम तर मनाजर बड़े वाज़ेह हैं, जिसमें 4 डाकुओं को सफेद रंग की कार में तसल्ली से फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस आया इन मुलजमान के कोई सुराग भी लगा सकी है या नहीं? एमपी ताहिर जमील की जानिब से तवज्जो दिलाओ नोटिस असेंबली में जमा करवाया गया तो स्पीकर असेंबली ने आरपीओ फैसलाबाद राजा रिफत मुख्तार और सीपीओ फैसलाबाद सुहेल चौधरी को सोमवार में पंजाब असेंबली में तलब कर लिया है, जहां पे उनका कहना है कि उनसे वजाहत ली जाएगी और उनको जाती हैसियत में तलब करते हुए पूछा जाएगा कि आखिर फैसलाबाद की पुलिस क्या कर रही है, कैसे डाकू आते हैं और बहुत ही आराम के साथ किसी भी घर में घुसकर लाखों रुपए की लूटमार करते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं, खवातीन और बच्चों को हरासा करते हैं और उसके बाद फरार हो जाते हैं। पुलिस इस तमाम तर मामले पर वजाहत देगी और ये वजाहत आरपीओ फैसलाबाद और सीपीओ फैसलाबाद देंगे और उसके बाद इसका जवाब आरपीओ और सीपीओ देंगे। ठीक है फरजाना सदीक, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील। ताहिर जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक अच्छा इकदाम है आपकी जानिब से। आए रोज फैसलाबाद से डकैती की वारदातें रिपोर्ट होती हैं, क्या इनके हवाले से आप कुछ करेंगे? क्योंकि हर बंदा तो आप तक नहीं पहुंच सकता और ना ही आपको हर डकैती की रिपोर्ट मिलती है। देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि फैसलाबाद शहर जो है ये टैक्स पेयरों का शहर है। यहाँ पर जो बुनियादी सहूलतें हैं, जो अमन व अमान की सूरत हाल है, वो लोगों के लिए मैं समझता हूँ कि हुकूमत की अवलीन तरजीह होनी चाहिए।
क्योंकि फैसलाबाद के बासी, मैं हर प्लेटफॉर्म पे ये कहता हूँ कि फैसलाबाद के बासी जो हैं वो हमेशा तमाम पाकिस्तान के शहरों से ज़्यादा टैक्स जो है वो पे करते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि इनको सहूलियात देना हुकूमत का अवलीन फर्ज होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि फैसलाबाद शहर जो है ये डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। आप देखें कि अखबार, कोई आप अखबार उठा के सुबह जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो सैकड़ों डकैतियां जो होती हैं, चोरियां जो होती हैं, वो आपको पढ़ने में मिलती हैं। तो यही एक वाकया है, बड़ा अफसोसनाक वाकया, जिसको मैंने पंजाब असम्बली में उठाया है। इस वाकया में जानी पान शॉप है, गजकोट रोड पर गल्ला मंडी के बाहर वाली साइड पे इनकी शॉप है। लॉकडाउन के दौरान मुसल्ला 4 डाकू इनके घर दाखिल होते हैं। 3 डाकू जो हैं वो बाहर निगरानी करते हैं, और 4 डाकू तकरीबन 3 से 4 घंटे तक इनके घर में लूट मार करते हैं। इनकी जो औरतें हैं, हमारी माएँ बहनें जो हैं, उनसे ज़बरदस्ती जेवर भी उतरवाते हैं। उनकी सेफों के ताले जो हैं वो उनसे ज़बरदस्ती गन पॉइंट पर उनके कनपट्टी पे पिस्टल रख के, उनसे गन रख के उनसे चाबियां ली जाती हैं, और इसी तरह फिर। अच्छा ताहिर जमील साहब, ये बताइएगा कि ये मामला तो अब असेंबली में आपने पहुंचा ही दिए हैं, और अब आरपीओ और सीपीओ जाके इसका जवाब भी देंगे कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आम बंदा जो लुट रहा है, रोजाना की बुनियाद पर लुट रहा है, आप क्या समझते हैं कि अब वो क्या करे? हर बंदा तो आप तक नहीं पहुंच सकता। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हर बंदे की रसाई जो है वो एमएनए एमपीए तक नहीं होती है, लेकिन हमारे दफ्तर के जो दरवाजे हैं वो 24 घंटे लोगों के लिए खुले रहते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो भी मसला हमारे पास आए हम उसको या तो लोकल लेवल पे या फिर असेंबली के फोरम पे हम उसको उठाएं, ताकि उस मसले का कोई हल निकाला जा सके। तो इसी तरह ये अब मुझे अभी ये जब नोटिस मंजूर हुआ है, उसके बाद मुझे फ़ोन कॉल पुलिस की तरफ से आई थी कि उन्होंने जी लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बरामदगी करना बाकी है। तो मैंने अभी जो मदई हजरात हैं, जो जानी पान शॉप वाले हैं, मैंने उनको कहा है कि आप जाके अपने मुल्ज़मान की शनाख्त करें। शनाख्त परेड के बाद फिर इनकी जो बरामदगी है वो अब असेंबली के अंदर इस पर बात होगी, असेंबली के अंदर इस पर बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया एमपीए मियां ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद थे, आपके वक्त का। बाजरा फसलों का जायजा लिया। सूबाई वजीर के दौरे से कबल इंतजामिया और रेस्क्यू की फुर्तियां, कैंप लगा दिए। डिप्टी कमिश्नर आमिना मुनीर, असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया और दीगर महकमों के हमरा सरबरा हमरा थे। सूबाई वजीर को देखते ही अहले इलाका का रश लग गया। इंतजामिया के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। दौरे के हवाले से मजीद बात कर लेते हैं रिजवान खान से। रिजवान, बताइएगा। बिल्कुल, कमालिया में मल फतेहाना के मुकाम पर दरियाए राय पर सूबाई वजीर आशमा रियाज फतेहाना, डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर और असिस्टेंट कमिश्नर नौशीन इसरार ने जो है विजिट किया, और तमाम तरह सैलाबी जो इलाका है जहाँ पर फसलें ज़ेर आब आ चुके हैं वहाँ का विजिट भी किया। बात भी करेंगे। सूबाई वजीर आशमा रियाज फतेहाना हमारे सामने। मैम बताइएगा, बड़ी अच्छी आपकी ये कावश है कि आप यहाँ पर पहुँची हैं जब से सिटी 41 पर खबर नशर की है। यहाँ पर जो किसान है वो खासे नाला दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके विजिट से पहले जो है तकरीबन आधा घंटा पहले जो कुछ ही समय पहले जो यहाँ पर कैंप वगैरह लगाए गए हैं, क्योंकि सूबाई वजीर ने यहाँ पर विजिट करना है, किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए थे। क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस चीज़ को सारा हाईलाइट किया। बाकी मैडम डीसी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मैडम एसी यहाँ पर कमालिया की हमारे साथ मौजूद हैं, तमाम लाइन डिपार्टमेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के विज़िट के बाद भरपूर तवज्जो दी जाएगी और किसानों के जो मसले हैं उनको भी प्रायोरिटी बेस पर हल किया जाएगा। और जो पानी का यहाँ पर देख रहे हैं हम सब लोग के तालाब का पानी जो बह आ रहा है यहाँ पर, और मवेशियों को की ज़िंदगी को ख़तरा है, इंसानी जानों को ख़तरा है, लोगों की फसलें तबाह हुई हैं। इंशाअल्लाह ताला इनकी कंपनसेशन के लिए भी ज़रूरी इकदाम किए जाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू। आज बिल्कुल जैसे कि इनका कहना है कि यहाँ पर जो इकदाम किए जाएंगे, बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर आमना मुनीर हमारे साथ। मैम बताइएगा, किसी किस्म के इकदाम नहीं किए गए जब से जो सिटी 41 ने खबर नशर की है, उसके बाद किसान यहाँ पर खासे परेशान दिखाई दे। किसानों का कहना है कि मुसलसल हर साल जो है सैलाब की जो है नज़र हो जाती है, उनकी फसलें क्या कहती हैं इस हवाले से? हाँ, इस हवाले से बिल्कुल ऐसा है कि अच्छी बात है, हाईलाइट है। मैडम जो है वो बड़ी ज़्यादा एक्टिवली जो है, मैडम आशफा जो है लोगों से इन टच थी, और हम इसमें स्पेशली इन्होंने मुझे थोड़ा सा पोर्शन का बताया है कि वो हम पीडीएमए से कहती हूँ कि वो अगर यहाँ पे फैसिलिटेट कर दे तो फर्दर नुकसान से पूरी बचत हो जाएगी। हाँ जी, बिल्कुल जैसे कि ये कहना है कि कोशिशें करी जा रही हैं। मैम बताइएगा मजीद आप क्या कहती हैं? रिजवान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
और फैसलाबाद के शहरियों की जिंदगियां कातिल मच्छरों के रहमो करम पर हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर की तरफ से जारी करदा खत में इंकशाफ हुआ है कि डेंगू टीमें लावारवा तराश नहीं करती हैं, रिपोर्ट में सब अच्छा दिखा देती हैं। थर्ड पार्टी चेकिंग पर 13 मकामात से लार्वा मिला। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की सीईओ हेल्थ को मुतालिका मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। इसी पर मजीद बात करते हैं असदार हुसैन से। जी असदार, बताएगा कि कौन से इलाके हैं जहां से डेंगू लार्वा मिले हैं। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हेडक्वार्टर की जानिब से सीएल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा को एक खत लिखा गया जिसमें यह कहा गया है कि सदर के इलाके में जो असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट हैं, इसके अलावा टेक्नोलॉजिस्ट और साथ में CDCIE जो है सुपरवाइजर, उनकी जानिब से डेंगू लार्वे पे काम नहीं किया जा रहा और हमेशा अच्छा ही की रिपोर्ट दी जाती है। जिस पर जब तीसरी पार्टी से चेक करवाया गया तो 13 मकामात ऐसे थे जहाँ से डेंगू लार्वा मिला है, जिसमें 11 आउटडोर और 2 जो थे वो इंडोर शामिल है। हमारे साथ सीएल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा मौजूद हैं। सर बताइए कि कातिल मच्छरों के रहमो करम पे शहरियों की ज़िंदगी है, अगर कोई मुतासर होता है कौन जिम्मेदार है? देखें जी, ये एक सर्विलेंस हमारा रेगुलर फीचर है जिसमें हमारी टीमें डोर टू डोर जाके घरों में सर्विलेंस करती हैं, जिसमें इंडोर और आउटडोर सर्विलेंस शामिल है। हमारी टोटल डिस्ट्रिक्ट में टीमें जो हैं काम कर रही हैं, 900 के करीब जो है हमारी सिटी के अंदर टीमें काम कर रही हैं और जहां से लार्वा मिलता है उसके जो भी एक्शन रिक्वायर्ड होता है, मैकेनिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, वो उसके एक्शन किए जाते हैं। अलबत्ता जो चीज़ आप पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं या जो मुझे समझ आई है, उसमें टीमों के लेवल का डिफरेंस हो सकता है। बेसिकली हमारे जितने भी एंटोमोलॉजिस्ट हैं वो उसको वेरीफाई करते हैं। अगर कोई भी हमारी टीम आइडेंटिफाई करती है कि ये लार्वा है, कि वो एक आम सादा मच्छर का है या डेंगू मच्छर का है, तो उसके हिसाब से एक्शन होता है और इनकी हम रिपीटेड ट्रेनिंग्स करवाते रहते हैं और हमारे एंटोमोलॉजिस्ट ही इसको वेरीफाई करते हैं और उसमें लेकिन अगर मैं फैसलाबाद की बात करूं तो अभी तक हमारा सिर्फ एक केस आया है। लास्ट डर्क मीटिंग में कुछ गैप्स आइडेंटिफाई हुए डी साहब की प्रेजेंस में और उस पर उन्होंने एक डायरेक्शन दी और हमारी थर्ड पार्टीज टीमें जो हैं वो डिप्यूट की गई जिन्होंने लार्वा डिटेक्ट किए हैं, जिसका मतलब ये है कि कुछ गैप्स हमें मिले, उसको हम अपने एक प्लान के तहत रेक्टिफाई करेंगे और काम को और बेहतर बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आज़ादार, आप हमें अपडेट कर रहे थे। वेलकम बैक। गोचरा में ट्रेन से गिरकर खातून के जाँ बहक होने का मामला, सिटी 41 की काविशें रंग ले आई। सिटी 41 ने बिछड़े बच्चों को वालिद से मिलवा दिया। चाइल्ड प्रोटेक्शन की दरख्वास्त पर फैसलाबाद अदालत ने बच्चों को बाप के हवाले कर दिया। अदालत ने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से वाक़े की तफसीलात पूछी। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने गोजरा में पेश आने वाले हादसे के मुतालिक अदालत को बताया, खातून उज़्मा बच्चों के हमरा ट्रेन के दरवाजे में बैठी थी। बेटे यूसुफ को बचाते बचाते माँ बेटा दोनों गोजरा के करीब ट्रेन से गिर गए थे। आपको बता रहे हैं कि गोजरा में ट्रेन से गिरकर खातून के जाँ बहक होने का ये मामला है। सिटी 41 की काविशें रंग ले आई हैं। सिटी 41 ने बिछड़े बच्चों को अपने वालिद से मिलवा दिया है। चाइल्ड प्रोटेक्शन की दरख्वास्त पर फैसलाबाद अदालत ने बच्चों को बाप के हवाले कर दिया है। फैसलाबाद से आपको अपडेट करें, ईद उल अजहा के मौका पर चीफ अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। बगैर इतला के छुट्टी करने पर महकमाना कार्रवाई होगी, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जी हां, फैसलाबाद में ईद उल अजहा के मौका पर चीफ अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। बगैर इतला के छुट्टी करने पर महकमाना कार्रवाई होगी। इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। फैसलाबाद में ईद उल अजहा के मौका पर चीफ अफसरान की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान। बिल्कुल, लोकल गवर्नमेंट के हवाले से हमें इतलात ये हैं कि यहाँ पर तमाम CEOs को ईद उल अज़हा के मौका पर यहाँ पर छुट्टी करने से मना किया गया, अपना स्टेशन छोड़ने से मना किया गया। और इसमें जो लोकल गवर्नमेंट ने मरासला भेजा उसके मुताबिक जो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन या तहसील कौंसल्स हैं या इसके अलावा टाउन कमेटी हैं, वहाँ पर जितने भी चीफ ऑफिसर्स तैनात है वो वहाँ पर जो मुतलका उनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, चाहे वो कमिश्नर हों या डिप्टी कमिश्नर हों या एसीज हों, उनकी इजाज़त के बगैर वो छुट्टी नहीं कर सकेंगे, शहर नहीं छोड़ सकेंगे। और इसमें अगर कोई भी गैर कानूनी तौर पर अपना स्टेशन छोड़ता है, छुट्टी करता है, ऑफिस को छोड़ता है, तो फिर उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसका मकसद ये है कि यहाँ पर ईद उल अज़हा के मौका पर जो भी इशूज़ पैदा हो सकते हैं मुकामी हुकूमतों में, यहाँ पर सफाई के हवाले से, आलाइशों के हवाले से, तो उनको बेहतर तरीके से हल किया जाए या जो शहर में गैर कानूनी तौर पर मवेशी मंडियाँ उनसे छुटकारा पाया जाए। तो इसके लिए यहाँ पर तमाम CEOs को पाबंद किया गया है कि वो अपने मुतलका जो इंचार्ज हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उनकी मुकामी हुकूमतों के उनकी इजाज़त के बगैर ना तो छुट्टी कर सकेंगे और ना ही वो अपना स्टेशन छोड़ सकेंगे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
जड़वाला में मवेशी मंडी कायम कर दी गई है। मंडी में जानवरों के लिए साए और चारे का इंतजाम कर दिया गया है, जबकि व्यापारियों और खरीदारों के लिए पीने के लिए साफ पानी और हैंड सैनिटाइजर समेत तमाम सहूलियात दस्तयाब हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं राना एहसान से। जी राना एहसान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर मवाशी मंडियों की बात की जाए तो जड़ावाला में भी मवाशी मंडी जो है वो कायम कर दी गई है। तमाम तरह जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये मंडी जो है वो शहरुआना से कुछ ही फासले पर जो है वो लगाई गई है, जहां पर तमाम तरह इंतजामात जो है वो मुकम्मल हैं। टीएमए इंस्पेक्टर मेरे साथ मौजूद है, सफ्तर साहब, उनसे बात करेंगे। क्या बताएंगे सर, कैसे इंतजामात हैं? और हमने तमाम महकमा के साथ मिलकर बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं। तमाम महकमे जो काबिल कर रहे हैं इस सिलसिला में हमने साए का इंतज़ाम, चारे का इंतज़ाम किया है, फर्स्ट एड का इंतज़ाम किया है। 11 भाई इधर हमारे पास है और जितने भी है वेटरनरी डॉक्टर वगैरह, पुलिस सिक्योरिटी का इंतज़ाम है। हमने तमाम जो इंतजाम है वो मुकम्मल कर लिए। पब्लिक के लिए हर किस्म की सहूलत यहाँ मुहैया कर दी गई है। और जो कोरोना के सिलसिला में हमने जो है ना मास्क वगैरह का जो है ना वो मस्ट रखा हुआ है कि कोई आदमी भी, कोई भी व्यापारी या कोई बंदा भी मास्क के बगैर मंडी में दाखिल नहीं होगा। तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं यहाँ पर और काउंटर्स जो हैं वो लगा दिए गए हैं। फर्स्ट एड काउंटर, रेस्क्यू 1122 की टीम भी यहाँ पर जो है वो मौजूद है। इसके साथ साथ साए का इंतजाम है, ठंडे पानी का इंतजाम भी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। शोरकोट से खबर शामिल करेंगे। जिला इंतजामिया की हिदायत पर तहसील शोरकोट में जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए 2 सेल पॉइंट्स बनाए गए हैं। कैंट रोड पर बनाया गया सेल पॉइंट व्यापारियों और शहरियों की तवज्जो हासिल नहीं कर सका है। मजीद बात कर लेते हैं शहजाद अली से। शहजाद, बताइएगा। जिले इंतजामिया की जानिब से जानवरों की खरीदारी के लिए तहसील शोरकोट में 2 सेल पॉइंट कायम किए गए थे, जिनमें एक जो सेल पॉइंट है वो कायम परवाना अड्डे पे कायम किया गया, जबकि जो दूसरा सेल पॉइंट है वो शोरकोट कैंट रोड पे कायम किया गया था। मगर ये जो व्यापारी हैं और शहरियों की जो तवज्जो है वो हासिल नहीं कर सके, जिसकी वजह से यहाँ इस टाइम जो वीरानी की हालत है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शोरकोट कैंट रोड पे सेल पॉइंट पे, जहाँ पे स्टॉल तो लगा दिए गए हैं मगर कोई भी व्यापारी यहाँ पे जानवर ना लाने की वजह से जो शहरी हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरी आ रहे हैं लेकिन खाली हाथ ही उन्हें लौटना पड़ रहा है। मेरा कैमरे में आपको दिखाता चले कि यहाँ पे तमाम स्टॉल जो हैं वो मुकम्मल लग चुके हैं। पंजाब पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। उसके साथ साथ जो लाइफ का स्टॉल है वो भी लगाया गया है, उसका अमला जो है वो भी यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि कोई भी जानवर यहाँ पे आए उसके साथ साथ जो शहरी आएंगे उन्हें भी साथ साथ सैनिटाइज किया जाए। लेकिन व्यापारियों की अदम तवज्जो की वजह से जो यहाँ पे आने वाले शहरी हैं उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ा। शहजाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। बताएं कि सूबाई वजीर जेल खाना जात जवार हुसैन बड़ाइच का डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा टेक्सिंग का हंगामी दौरा। सूबाई वजीर जेल जवार हुसैन बड़ाइच ने डीआईजी सैदुल्ला गोंदल और सुपरिटेंडेंट नासिफ अजीम के साथ जेल का मुकम्मल दौरा किया है। दौरे के दौरान कैदियों से मुलाकात की और उनसे जेल इंतजामिया के रवैये और मसाइल के मुतालिक पूछा है। जेल की कैंटीन और कैदियों को दिए जाने वाले खाने की क्वालिटी और मिकदार पर इत्मीनान का इजहार किया। इस मौका पर सूबाई वजीर जेल जवार हुसैन बड़ाइच ने जेल अफसरान और अहलकारों को किसी भी कैदी के साथ गैर इंसानी सलूक और तशद्दुद ना करने की हिदायत भी जारी की हैं। आपको बताएं, सूबाई वजीर जेल खानाजात जवार हुसैन बड़ाइच का डिस्ट्रिक्ट जेल टोबा टेक्सिंग का हंगामी दौरा। सूबाई वजीर जेल जवार हुसैन ने डीआईजी सईदुल्ला गोंदल और सुपरिटेंडेंट आसिफ अजीम के साथ जेल का मुकम्मल दौरा किया। पैफ स्कूलों का मुतालिबात के हक में लाहौर धरना जारी। झंग समेत डिवीजन भर में प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस फेडरेशन की जानिब से उस्ताद की गिरफ्तारियों के हवाले से शदीद मजम्मत करते हुए पैफ स्कूलों के मुतालिबात की हिमायत का ऐलान किया है। मजीद बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। पैफ स्कूलों की तंजीम की जानिब से लाहौर में जारी धरने के में और इसमें गिरफ्तारियों के हवाले से ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज फेडरेशन की जानिब से शदीद मजम्मत की गई है। पैफ के असातिज़ा के ऊपर पुलिस का मुबैना तशद्दुद की मजम्मत करते हुए उनके पैफ के स्कूलों के साथ हिमायत का ऐलान किया गया। मेरे साथ जिले सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज फेडरेशन आसिफ अली शाहिद मौजूद हैं, से बात करेंगे। सर, बताइएगा, हिमायत का ऐलान किया गया, पैफ स्कूलों की गिरफ्तारियाँ भी हुई, वहाँ पर क्या कहेंगे इस बारे? बात यह है कि बच्चे जो है ना वो ख़ास सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले हों, वो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले हों, वो पेफ या उनके पार्टनर स्कूलों में पढ़ने वाले, वो सारे हमारे अपने बच्चे हैं। तो हुकूमत बेहिस हो चुकी है, उनको मतलब कोई एहसास नहीं ना बच्चों की तालीम के बारे में, ना असातिज़ा के बेरोज़गार होने के हवाले से।
अब ये जो पेफ स्कूल हैं, अब आप देख लें कि इन्होंने जो एहतजाज किया है वो बिल्कुल हक बजानिब है। पिछले 6 महीने 7 महीने से इनको एक तो आधी पेमेंट दी जा रही है, उसके साथ इनको बिलाजवाज बच्चों की तादाद पे इतराज़ात लगा कर उनकी तादाद को कम शो किया जा रहा है और फिर इतराज़ात भी इस तरह के कि ये बच्चा फ़ेक है और उसको वेरीफाई नहीं करेंगे। इस तरीके से उनकी पेमेंट जो है वो रोकी जा रही है, जिसकी वजह से उनके घरों के चूल्हे बंद पड़े। अब बात यह है कि प्राइवेट स्कूल फेडरेशन जो है उन्होंने भी, हम लोगों ने भी उनकी हमायत का ऐलान किया है। वहाँ काशिफ मिर्ज़ा साहब भी वहाँ लाहौर में इंशाल्लाह जा रहे हैं और उनके ऊपर जो मुकदमात बनाए गए हैं या तशद्दुद किया गया असातिज़ा के ऊपर, तो हम उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और हुकूमत बेहिस और बहुत शुक्रिया अवैस खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट तारिक हमीद भट्टी कहते हैं कि मैट्रिक के पेपर अगस्त के आखिर तक चेक हो जाएंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी, तालीमी बोर्ड्स के तहत मैट्रिक के इम्तहानात की पेपर मार्किंग जारी है और इस हवाले से सरप्राइज विजिट के तौर पर विजिट किया है यहाँ पर एडिशनल सेक्रेटरी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट पंजाब तारिक हमीद भट्टी ने और मुख्तलिफ जो SOPs हुकूमत की तरफ से दिए गए हैं उनका भी जायज़ा लिया और उसके अलावा पेपरों की मार्किंग के हवाले से चेयरपर्सन बोर्ड डॉक्टर तैयबा शाहीन जो हैं उन्होंने ब्रीफिंग भी दी कि किस तरह से और कितने मार्किंग सेंटर्स बनाए गए हैं मैट्रिक इम्तहानात के हवाले से। इसके अलावा और भी इम्तहानात के हवाले से पंजाब भर में इशूज़ चल रहे हैं, इस हवाले से भी बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है एडिशनल सेक्रेटरी पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। सर बताइएगा कि एक तो मार्किंग जारी है और कब तक तमाम जो तलबा हैं उनको मैट्रिक के रिजल्ट मिल जाएंगे और उसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा लोगों को तशवीश है कि 9th के, फर्स्ट ईयर के, सेकंड ईयर के, उन तलबा का क्या बनेगा, क्योंकि अभी तक ब्लैक एंड वाइट में कोई पॉलिसी या डिसीजन सामने नहीं आया। तो ओवरऑल क्या देख रहे हैं सिनेरियो, क्योंकि स्टूडेंट इस वक्त बहुत कंसर्न है इस सारे मामला के हवाले से। एक्चुअली जी कोरोना जो हमारी कोविड-19 है, मैट्रिक एग्ज़ाम उससे पहले हो चुके थे, लिहाजा उसकी मार्किंग लेने के लिए हमें हुकूमत पंजाब के पास जाना पड़ा और एक अच्छी खासी जद्दोजहद के बाद हमने मार्किंग शुरू कर दी है। ठीक है, इंशाल्लाह। जहांगीर अशरफ तफसीलात के लिए। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।